मेरे सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे गुरु भाई गुरु बहन अभी तक नहीं हुए हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। सबका जीवन शिवमय हो, मेरे गुरु महादेव से मेरी प्रार्थना है। और आपका मन शिव शिष्य बने, मेरे गुरु से मेरी यही प्रार्थना है। आज का गुरु कार्य में और गुरु चर्चा में विषय है कि बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन सा रहता है कि महादेव को, और बहुत गुरु भाई लोग बोलते भी हैं ऐसे कि महादेव को मैंने गुरु बना लिया तो हम महादेव को जल नहीं चढ़ाएंगे तो भी कोई बात नहीं, पूजा नहीं करेंगे। गुरु भाई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले जो गुरु भाई लोग बोलते हैं ऐसे बात कि जब महादेव को गुरु मान लिए और महादेव ही मेरे गुरु हैं तो महादेव को जल चढ़ाएं, पूजा करें या ना करें। साहब ने ऐसा कभी नहीं बोला। साहब का एक वीडियो मैं देखा हूँ, साहब कहते हैं कि कौन मूर्ख है जो महादेव को जल चढ़ाने से मना करेगा। यानी कि स्पष्ट है कि महादेव को जल चढ़ाना यानी कि पूजा करना, उनको सेवा करना, कौन मूर्ख है जो मना करेगा। तो जो भी गुरु भाई अगर ऐसा बोलते हैं कि महादेव का अब अगर चेला बनने के लिए चले हैं, अग्रसर हुए हैं, और हम लोग अभी चेला बने हैं कि नहीं बने हैं इसका पता आपको खुद चलेगा। आप जैसे ही साहब दीदी के 3 सूत्र को पालन करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं महादेव का चेला बन रहा हूँ, महादेव की दया मुझ पर हो रही है। मेरे जीवन में जितने अनुभूतियाँ हैं गुरु भाई, मैं सच बताता हूँ कि जितने भी संसार में गुरु हैं सभी महादेव के ही शिष्य हैं। लेकिन लोग गुरु बनकर बैठ गए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि जगत गुरु शिव स्वयं हैं, उनसे आप ज्ञान ले सकते हैं और आप स्वयं महादेव का चेला बन सकते हैं। स्वयं गुरु बनकर बैठ गए लेकिन किसी को प्रेरित नहीं किए। लेकिन इस कलयुग में, इस कालखंड में एक ही महामानव, और महामानव ही नहीं, वो तो स्वयं शिव के अवतार हैं, शिव ही हैं जो लीला किए और लीला करके चले गए। इस संसार में तो जगत गुरु थे, जगत में जगत गुरु हैं, लेकिन जगत में कोई चेला ही नहीं था। तो अपना एक हरेंद्रानंद का रूप में आए महादेव और वो लीला करके गए। संसार में उनके अभी बहुत सारे शिष्य हैं। लेकिन विषय ये है कि आप गुरु शिव का शिष्य अगर बन रहे हैं, आप शिव के शिष्य बन गए हैं, तो शिव को पूजा ना करें, जल न चढ़ाएं, उनको त्रिपुंड ना लगाएं, उनको फूल ना चढ़ाएं। ये किसी ने मना नहीं किया है। साहब हमेशा शिष्यानुभूति में भी लिखे और हमेशा उनका कहते थे कि हम कोई रिश्ता को तोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, बस एक रिश्ता जोड़ लो। शिव घर घर के बाबा, चंदा मामा, सबके मामा। शिव को कौन नहीं जानता, वो तो घर घर के बाबा हैं, वो तो ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं। लेकिन ईश्वर हैं इसलिए वो गुरु हैं, क्योंकि ईश्वर से बढ़िया कोई गुरु हो ही नहीं सकता। साहब बहुत तरीका से, बहुत वीडियो में मिसाल भी दी है कि भाई इस चेयर को, ये कुर्सी को जो बनाने वाला है वो जितना बढ़िया से इसकी व्याख्या कर सकता है, और जो कुर्सी को नहीं बनाया है, केवल इसका वो डिजाइन बनाया है, वो उतना बढ़िया व्याख्या नहीं कर सकता है। तो इस सृष्टि का निर्माता स्वयं शिव हैं, जगत उनका है, हम उनके जगत में रहते हैं। उनसे बढ़िया ज्ञानी, उनसे बढ़िया और हम लोगों को पथ दिखाने वाला कौन हो सकता है। तो महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं, जन जन के गुरु हैं, जन जन के गुरु हों। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि अगर मैं महादेव को अपना गुरु मान लिया हूँ तो महादेव को पूजा ना करूँ, महादेव को जल ना चढ़ाऊँ। ये ऐसी बात नहीं है। आप एक बात बताइए, कोई भी पूजा में, कैसा भी पूजा में, सर्वप्रथम गुरु की ही पूजा होती है। कैसा भी पूजा हो, सर्वप्रथम पूजा गुरु की ही होती है, और गुरु पूजनीय होते हैं। अगर महादेव मेरे गुरु हैं तो वो तो मेरे पूजनीय हैं। पहले मैं पूजा उनकी करता था, नहीं करता था, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर मेरे गुरु महादेव हैं तो महादेव मेरे गुरु हैं, तो गुरु सर्वप्रथम पूजनीय है। सर्वप्रथम पूजा तो गुरु की होती है। अरे भैया, किसी के पूजा करें या ना करें, लेकिन गुरु की अगर पूजा कर लेते हैं तो सभी देवी देवता का पूजा हो जाता है। ये तो शास्त्र वेद सब कह रहा है। साहब इस बात को कितना बार बोल के गए हैं कि कौन मूर्ख है जो महादेव को पूजा करने से, महादेव को जल डालने से मना करेगा। महादेव का चेला बन गए इसका मतलब महादेव को पूजा करना बंद कर देंगे।
महादेव को जल नहीं चढ़ाएंगे? हाँ, आपका विचार है, आप नहीं चढ़ा सकते हैं, आपको समय नहीं मिला, आप काम में बिजी हैं, अलग बात है, लेकिन ये वर्जित नहीं है। गुरु तो पूजनीय होते हैं, गुरु तो सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर गुरु है। और कोई भी पूजा में, कोई भी विधि में, कोई भी विधान में सर्वप्रथम पूजा गुरु की होती है। किसी के पूजा करो या मत करो, गुरु का चरण बिंदु में प्रणाम करो, गुरु की चरण बिंदु का पूजा कर लो, सब पूजा सफल। वो ईश्वर है और वही मेरे गुरु हैं, तो मेरी दूरी कम गई ना। गुरु साहब कहते हैं गुरु कितने प्रकार के हैं। एक गुरु होते हैं, दूसरा सतगुरु होते हैं, तीसरा जगत गुरु होते हैं। गुरु सतगुरु से मिलाते हैं और सतगुरु जगत गुरु से मिलाते हैं और जगत गुरु परमात्मा में मिलाते हैं। परमात्मा ही मेरा गुरु हो जाए तो फिर मेरी दूरी तो कम गई। तो साहब ने कितना क्रिटिकल गणित को एकदम सरल सूत्र में बदल दिया और बहुत तरीका से उसका आंसर मिल गया। हर कोई आज का डेट में हर कोई शिव का शिष्य बन सकता है, चलते फिरते साधक बन सकता है। बहुत बड़ी साधना, चलते फिरते आप गुरु कार्य कीजिए ना, चलते फिरते क्या कहते हैं साहब, कहते हैं ना, गप करने में सबको मजा आता है, गप्पू सबको ही है, बहुत गप करते। एक गप मिला लो ना भाई कि मैं महादेव का चेला हूँ, आप भी महादेव का चेला बन सकते हैं, देखिए वो आदमी सुनेगा, कह रहे मैं भी बन सकता हूँ। कितना बढ़िया से साहब समझाते हैं। पहले में बोले कि दया मांगो, कोई भी परेशानी हो, लौकिक जीवन में हो तो परेशानियां आएगी जाएगी। ये क्यों दया मांगना है कि दया इसलिए मांगना है कि आपका मन इस बात को समझ ले कि महादेव मेरे गुरु हैं। आप दया मांगेंगे तो महादेव की दया होगी, अब महादेव की दया होगी, आपका बिगड़ा काम बनेगा, तब आपका मन अपने आप समझेगा कि नहीं यार, मैं तो इतना पूजा पाठ किया भगवान समझ के, कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन गुरु रूप में मैंने उनसे दया मांगी, मेरा काम ये हो गया। आपका मन थोड़ा सा समझा, वही थोड़ा थोड़ा समझते 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 एक दिन पूरा उस मन को समझ आ जाएगा कि मेरे गुरु महादेव हैं, मैं महादेव का चेला हूँ। तो मन को समझाने के लिए 3 उपाय है। शिष्य तो मन बनेगा, शरीर तो बनेगा नहीं। अब दूसरा में बोले गप करो, चर्चा करो, अपने गुरु की जितनी चर्चा कर सकते हो। तुम दूसरे को जितना समझाओगे तुम्हारा मन उतना समझेगा। तुम दूसरे को जितना शिव से जोड़ने का कोशिश करोगे तुम स्वयं शिव से जुड़ जाओगे। तुम दूसरे को 3 सूत्र समझाओगे, तुम्हारे मुख से स्वयं 3 सूत्र हो जाएगा। हम तो दूसरा सूत्र कर ही रहे हैं, चर्चा कर ही रहे हैं, दया तो कितना बार मांग लिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तीसरा सूत्र, किसी को कहेंगे ना कि आप नमः शिवाय से प्रणाम कीजिएगा अपने गुरु को, तो नमः शिवाय पहले हम अपने मुख से बोल रहे हैं ना, तो मेरा तो प्रणाम हो गया कि नहीं। तो दूसरा सूत्र करने जाएंगे, 3 सूत्र हो जाएगा। ये बहुत ही सरल साधन है, चलते फिरते साधक बन सकते हैं, चलते फिरते तपस्वी बन सकते हैं। कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई दिगंबर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना भैया कि अगर महादेव का चेला बने हैं तो महादेव को पूजा ना करें, महादेव को सेवा ना करें, महादेव को जल ना चढ़ाएं, त्रिपुंड ना लगाएं। ये त्रिपुंड मत लगाइए, तिलक मत लगाइए, लेकिन श्रद्धा से 1 लोटा जल तो महादेव को चढ़ाइए। गुरु तो पूजनीय, सर्वप्रथम पूजनीय तो गुरु हैं, गुरु तो पूजनीय ही हैं, तो गुरु की तो पूजा होगी होगी। अब गुरु सिखाएंगे कि कैसे पूजा होना है, ये गुरु सिखाएंगे, तब हम ऐसा करेंगे। लेकिन जल चढ़ा सकते हैं, मन से फूल चढ़ा सकते हैं, है ना, हमसे जितना हो सकता है वो तो कर ही सकते हैं। कम से कम सुबह सुबह 1 लोटा जल तो चढ़ा ही सकते हैं ना। एक धूपकाठी नहीं हो, कम से कम मन से फूल तो चढ़ा सकते हैं, महादेव को अपना मन की बात तो सुना सकते हैं। तो गुरु पूजनीय है, सर्वप्रथम पूजनीय गुरु है, उसके बाद में ही सब कोई है। किसी की पूजा हो या ना हो, अगर गुरु की पूजा हो जाए तो सबकी पूजा हो जाती है। तो यहाँ किसी से रिश्ता तोड़ना नहीं है, एक रिश्ता को जोड़ना है। महादेव तो पूजा पाठ हम लोग करते ही आ रहे हैं, करते ही रहेंगे, लेकिन कितने लोग अगर कहते भी हैं कि महादेव का अगर हम चेला बन गए तो पूजा क्यों करें, या तो महादेव को पूजा करते तो महादेव को गुरु क्यों बनाए, महादेव तो ऑलरेडी गुरु हैं, है ना। तो भैया महादेव गुरु हैं, स्कूल तो है, हमको मालूम है कि फलाना जगह में बहुत बढ़िया स्कूल है और वो उस स्कूल का जो टीचर है फ्री में पढ़ाता है, कोई डोनेशन नहीं लेता, कोई फीस नहीं लेता, मालूम है।
जानते हैं, लेकिन जानने से क्या हम विद्वान बन जाएंगे? जानने से क्या हम ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेंगे? जानने से क्या माध्यमिक पास कर लेंगे? जानने से क्या हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? हमको उस मास्टर के पास जाना होगा और पढ़ना पड़ेगा। तो सबको मालूम है कि महादेव गुरु हैं, लेकिन उसे अपना बनाना होगा। साहब कहते हैं ना, ऑन मेरा, मेरा शब्द आग लगाने वाला है। साहब एक वीडियो में कहते हैं कि एक डाकू चंबल का आ जाए और उसकी माँ को कोई गाली दे दे, और वो अगर आएगा तो बोलेगा तूने मेरी माँ को गाली दिया है, मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो मेरा शब्द, जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा परिवार, ये मेरा गाड़ी, ये मेरा सामान, उसी तरह से शिव मेरा है। और शिव को अपने तन मन परिवार में रखिए। कोई अगर पूछे भी कि आप कितने परिवार हैं, तो 4 परिवार हैं, तो बोलिए 5 परिवार, एक मेरे महादेव गुरु हैं। क्योंकि अपने गुरु को हर जगह में रखिए, तभी तो आपको समझ में आएगा, आपका मन समझेगा कि मेरे गुरु मेरे महादेव हैं। आप अपने नाम से मिटा दिए, अपने परिवार के अंश से मिटा दिए, केवल बोलते हैं कि मैं महादेव का चेला हूँ। लेकिन अगर कोई पूछे कि आपके घर में कितने 4 परिवार, मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, बस इतना ही। तो गुरु कहाँ है? अगर अपना है तो मेरा गुरु मेरे साथ में है, वो कन कन में है, मेरे साथ में है। ये विचार होना चाहिए, और विचार ही मन का समझा सकता है। अगर विचार आपका ऐसा रहेगा तो जो मन दिल दिमाग का बात है वो दिल में उतरेगा, वही भाव बन जाएगा। जो सोच है वो सोच अगर भाव में बदल जाए, दिमाग का बात दिल में उतर जाए, वही भाव है। भाव तभी है जब मन उसको बढ़िया से समझ लिया, मतलब भाव में बदल गया। मन जब तक नहीं मानता है, मन जब जिसको नकार देता है, जैसे बोलता है ना फलाने का बेटा आया, आपका मन क्या कहेगा कि मेरा बेटा है? नहीं। मेरा परिवार है? नहीं। आपका मन जिसको बोलता है नहीं ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, मेरी बहन है, मेरी माता जी हैं, वो रिश्ता मन बना के रखा है। मन जिसको स्वीकार लिया अपना, तो मन आपको शिव को अपना स्वीकारे। इसीलिए 3 उपाय साहब दिए हैं। दया मांगो, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा, चर्चा करते रहिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप भी 3 सूत्र कीजिए, आप भी दया मांगिए। और तीसरा, अपने गुरु को प्रणाम करने का कोशिश कीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय। कम से कम मन ही मन में दया मांगिए, मन ही मन में नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। चर्चा जब भी कोई मिले उनके साथ में इस बात को छड़िए, महादेव से दया मांगे कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पर इतनी दया कीजिए कि आज यहाँ पे गुरु कार्य हो जाए, या सामने वाला पर इतनी दया कर दीजिए कि वो मेरा गुरु भाई बन जाए, गुरु बहन बन जाए। देखिए महादेव दया करते हैं कि नहीं। साहब दीदी से दया मांगिए कि हे साहब दीदी दया कर दीजिए कि सामने वाला मेरे गुरु भाई गुरु बहन बन जाए। देखिए आपका मुख से ऐसी ऐसी वाणी निकलेगी और ऐसी बात होगी, अगला सामने वाला सुनेगा भी और आपका गुरु भाई गुरु बहन बनेगा, शिव से जुड़ेगा भी। दया तो मांगिए, महादेव से दया मांगिए, साहब दीदी से दया मांगिए, दया तो मांगिए, चाहे जैसे भी दया मांगिए। अगर नहीं भी कुछ है तो भी दया मांगते रहिए। जीवन में कोई परेशानी नहीं है फिर भी दया मांगते रहिए कि हे महादेव इतनी दया कर दीजिए, कम से कम मेरा मन आपका शिष्य बन जाए, मेरा मन गुरु कार्य में लग जाए। ये तो दया मांगिए। देखिए मन समझने लगेगा, मन शिव की ओर चलने लगेगा, मन शिव को खोजने लगेगा और मन शिव में लग जाएगा, मन शिव का शिष्य बनेगा। लेकिन पहले ये बात को विचार में लाइए कि मैं महादेव का चेला हूं, महादेव मेरे गुरु हैं। और ये विचार को हटा दीजिए कि मैं महादेव का चेला बन गया तो महादेव का जल नहीं चढ़ाऊं, पूजा ना करूं। चढ़ाइए, महादेव को जल चढ़ाइए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। आपका शिष्य 1 लोटा जल समर्पित कर रहा है, मुझे ज्ञान नहीं, अज्ञान हूं, मुझे उस लायक बनाइए कि जिस लायक आपकी सेवा कर सकूं, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं कर सकूं। महादेव से दया मांगिए ना, वो गुरु हैं, वो सिखा देंगे जल चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, कौन सा फूल चढ़ाना है, वो सिखा देंगे। बस महादेव से दया मांगते रहिए। और गुरु हैं तो गुरु को पूजा कीजिए। महादेव भगवान रूप में हम उनको पूजा तो करते आ रहे हैं, भगवान रूप में भी पूजा करेंगे, लेकिन अब मेरा भाव बदल जाता है कि मैं अपने गुरु की पूजा कर रहा हूँ, अपने गुरु महादेव को पूजा कर रहा हूँ। गुरु तो पूजनीय है, और गुरु को पूजा कैसे ना करूं। तो ये बात सत्य है, कोई भी कुछ कह ले,
कि हम अगर महादेव का चेला बन गए और गुरु को पूजा ना करें, महादेव को पूजा ना करें। कीजिए, गुरु रूप में कीजिए कि मेरे गुरु महादेव हैं, अप्रथम पूजनीय गुरु हैं। गुरु की पूजा कर लिए, मन से कीजिए। मंदिर भी नहीं जाते हैं तो मन से कीजिए, दया मांग लीजिए, वो भी एक पूजा ही होता है। चर्चा कर लीजिए, घर में हर किसी का घर में शिवलिंग होता है, दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, जल चढ़ा लीजिए एक लोटा। कोई रिश्ता तोड़ने के लिए साहब ने नहीं बोला, बोला एक रिश्ता जोड़ लो। जिस भगवान को आप पूजा पाठ करते आ रहे हो वही भगवान गुरु हैं, उनको अपना गुरु बना लो और 3 सूत्र करो। देखिए जीवन में परिवर्तन होता है कि नहीं। बाकी आप सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय।